यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की बात करते हैं जी। आइसोटोप्स जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास आइसोटोप्स वो होते हैं, एक एलिमेंट का अगर हम सोर्स ले लें, यानी कि एक कहीं से भी कार्बन का अगर हम ढेर उठा लें, कोयले का ढेर, तो उसमें तीन तरह के जी कार्बन हमें मिले थे जिनके मैसेज डिफरेंट थे। एक तो कार्बन 12 मिला था, एक उसी के अंदर मौजूद था कार्बन 13, और इसी तरह से कार्बन 14 मौजूद था। तो ये देख लेना उसका है, तो ये अब कार्बन ही, यानी कि एटॉमिक नंबर इनका 6 ही है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद अगर हम देखें, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो 6 ही होगी। लेकिन जब हम इसके मास को देख रहे थे मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एनालाइज करके, तो इनके डिफरेंट मैसेज नजर आए थे। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनके यूज क्या है वो देख लेते हैं जी। यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही है जिसके ऊपर एक हमें क्या नजर आ रहा है कि हैंड के ऊपर कोई चीज जो है वो रब करके रखी हुई है। असल में आइसोटोप्स का एक यूज है जिसको हम कहते हैं जी रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब आइसोटोप्स जो ये होते हैं हमारे पास 13 और 14, या जो नॉर्मली हमारे पास नहीं एक्ट कर रहे होते, या सॉरी प्रेजेंट नहीं होते। नॉर्मली हमारे पास कार्बन 12 जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि 13 और 14 उनकी अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। तो कुछ ऐसे हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, जो हमारे पास क्या शो कर रहे होते हैं जी, रेस को निकाल के दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये रेडियो थेरेपी के लिए हम इनको यूज कर लेते हैं। अब किस लिए हम जी इसको यूज करें, यहाँ पर अगर स्किन कैंसर हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हैंड के ऊपर एक जी कोई केमिकल जो है वो रब किया जा रहा है, उसको मला जा रहा है, यहाँ पर उसके ऊपर जो है हैंड के ऊपर लगा दिए। स्किन कैंसर को क्योर करने के लिए जो हमारे पास आइसोटोप है वो कौन सा यूज होता है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोबाल्ट, सॉरी अगर हम फॉस्फोरस का वो वाला आइसोटोप लें जिसका मास जो है वो 32 है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्किन कैंसर को जो है वो क्या कर देता है जी, क्योर कर देता है। क्योंकि इसके अंदर से बहुत लाइट, या हम कहते हैं कि माइल्ड, या बहुत जिनकी इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी नहीं होती, या इनकी बहुत ज्यादा कुवत नहीं होती, या बहुत ज्यादा ये सख्त रेज नहीं होती। ये हम कहते हैं कि लाइटर रेज होती हैं, या कम शुआएं होती हैं, कम इनकी इंटेंसिटी होती है, कम पावर होती है। तो वो क्या करती हैं जी, वो रेडिएशन पेनिट्रेट कर देती हैं इसके अंदर, ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्किन के अंदर, और उसके स्किन कैंसर को जो है वो खत्म कर देती हैं। अब अगर ऐसा हो कि इनसाइड द बॉडी अगर कोई कैंसर हो, तो उसको क्योर करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं और कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं जी, वो कोबाल्ट है हमारे पास। ठीक है, और वो वाला आइसोटोप इसका लेकर चलना है। यहाँ पर हमने सिंबल लिख दिया, जैसे फास्फोरस के लिए हमने पी लिख दिया था, कोबाल्ट के लिए CO लिख देते हैं यहाँ पर। और वो वाला आइसोटोप लेना है जी जिसका मास 60 है। तो वो किसको क्योर कर देगा, वो जो कैंसर इनसाइड द बॉडी है। तो यहाँ पर हम बॉडी कैंसर को लिख देते हैं। बॉडी कैंसर को अगर आपने क्योर करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं जी, कोबाल्ट, और उसका वो वाला हमने आइसोटोप लेना है जिसका मास जी 60 है। तो वो बॉडी के कैंसर को क्योर कर देगा। उसके बाद एक और हम देखते हैं जी इसका आइसोटोप का यूज, जिसको हम कहते हैं कि डायग्नोज करने में बहुत सारी डिजीज को ये इस्तेमाल होता है। किस तरह से जी, चले हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं डायग्नोसिस में यूज होता है, या हम यहाँ लिख देते हैं डायग्नोसिस किस चीज को जी, कोई भी हमारे पास अगर इलनेस है, डिजीज है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम जो है इसको यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ, हम कह देते हैं यहाँ पर इलनेस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी डिजीज या कोई भी ऐसी जो बॉडी से रिलेटेड आपके है, तो उसको हम आइसोटोप्स के जरिए से किस तरह से डायग्नोस करते हैं जी। चले हम इसको एक फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी एक बंदा है, और इसके थायराइड ग्लैंड्स को दिखाया हुआ है, जो कि गले के अंदर एक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, बॉडी का पार्ट होते हैं जी। यहाँ पर इनकी अगर क्या हो कि इनमें कोई डिजीज आ जाए या स्वेल करने शुरू हो जाए, यानी ये एबनॉर्मली अगर ये स्वेल करना शुरू हो जाए, यानी कि नॉर्मल जो इनकी कंडीशन होती है उससे बड़े होने शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम एक रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो उस बंदे को अंदर माउथ से इंजेक्ट करवाई जाती है। और फिर उसके साथ यहाँ पर आपको ये एक रॉड सी नजर आ रही है, एक डिटेक्टर होता है, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम देखते हैं कि इसकी स्वेलिंग या इसकी एबनॉर्मलिटी या इसकी जो डिजीज है वो कितनी फैल चुकी है। ठीक है, या इलनेस को देखने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं कौन सा जी आइसोटोप, आयोडीन का वो वाला आइसोटोप लेंगे जिसका मास जी क्या होगा, 1
131 होगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि आयोडीन को हम यूज कर रहे हैं किसके लिए जी, डायग्नोज करने के लिए जो हमारे पास क्या है, थायराइड, या हमारे पास जो इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जिसको थायराइड अगर बढ़ जाएगा तो उसको डिजीज को हम क्या कहते हैं जी, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं गोइटर। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बोन की ग्रोथ अगर सही नहीं हो रही, उसको देखने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, आयोडीन का वो वाला आइसोटोप जो 131 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और आपको फिगर नजर आ रही है जी। यहाँ पर एक क्या किया जा रहा है, किसी पुरानी सी चीज को खोद के देखा जा रहा है। बहुत सारे जो ओल्ड हमारे पास प्लांट्स होते हैं और ओल्ड जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो हम कहते हैं कि, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ओल्ड एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं जी, काफी अरसे तक वो बर्ड रहते हैं जब जमीन के अंदर, तो उनको हम क्या कह देते हैं जी, फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं एनिमल्स के, तो हम कहते हैं ये इतने हजार साल पुराने हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आइसोटोप्स हम यूज कर रहे हैं जी जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसकी हिस्ट्री देखने के लिए, या वो एनिमल कितना पुराना था, या वो प्लांट जो है वो कितना पुराना था। और इसके लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज कर रहे होते हैं, इसमें कार्बन का कौन सा आइसोटोप आ जाता है जी, यूजुअली जहां पर हमारे पास लिविंग थिंग आ जाती है, वो लिविंग थिंग कंसिस्ट होती है जी कार्बन से मिलकर बनी होती है, कार्बन उसके अंदर जरूर मौजूद होता है लिविंग थिंग के अंदर। ठीक है, जो प्लांट है या एनिमल्स हैं या कोई इंसान है, उसके पुरानी जो बॉडी अगर पड़ी हुई है तो उसके अंदर कार्बन जरूर मौजूद होगा। और उसके अंदर कार्बन का कौन सा जी आइसोटोप अवेलेबल होता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जी, कार्बन 14 से हम अंदाजा लगाते हैं कि इसकी लाइफ हिस्ट्री कितनी थी, या ये कितने हजार साल पुराना है। और इस चीज को जी एक और नाम भी हम देते हैं, कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं, यानी कि किसी की हिस्ट्री फाइंड करना, या उसको ये फाइंड करना कि वो कितने साल पुराना है, उसका स्केलेटन, या किसी चीज के बारे में भी, प्लांट के बारे में भी हम ये जान सकते हैं। तो इसको नाम देते हैं जी हम कार्बन डेटिंग। इसके बाद एक और आइसोटोप का यूज हम देख सकते हैं जी पावर जनरेशन के हवाले से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको नजर आ रहा है जी, यूरेनियम लिया हुआ है, ठीक है, और उसका मास यहाँ पर गिवन है 235, और नंबर यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद 92 अवेलेबल है। इसके साथ एक न्यूट्रॉन को अटैक करवाया जाता है, तो ये बेरियम 139 उसका मास है जी। ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56, और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर से निकालता है, जो कि हाईली एनर्जी के साथ निकलते हैं। और ये जो हाई एनर्जी होती है जी, ये कहाँ यूटिलाइज होती है, इसको हम फिगर के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर का हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया किस तरह से है जी। यहाँ से वाटर आ रहा होता है, ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है, और इस चैम्बर में वाटर पड़ा होता है। अब ये जो आपको रॉड सी नजर आ रही है, ये क्या है जी, इसके अंदर ये सारा का सारा रिएक्शन हो रहा होता है। यूरेनियम जो है वो इन्वॉल्व होता है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है जी, न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन के लिए एन लिखा है, बेरियम के लिए हमने जी उसका सिंबल लिख दिया Ba, क्रिप्टॉन के लिए Kr, और यूरेनियम के लिए यू। जबकि न्यूट्रॉन के लिए अगेन हमने यहाँ पर एन लिखा, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूरेनियम जो हमारे पास 235 था, वो न्यूट्रॉन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्टर वेसल जिसे हम कह रहे हैं रिएक्शन होता है, और यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी क्या करती है जी, ये जो वाटर आपके पास अवेलेबल है इसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टीम जैसे ही यहाँ पर कन्वर्ट होगी तो उसकी जो मूवमेंट की पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर टरबाइन होती है, वो उसको मूव कराती हैं, और टरबाइन के मूव करने से जनरेटर यहाँ पर जो है वो ऑन हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और घरों तक पहुंचाई जाती है। तो ये है जी पावर जनरेशन में हम कौन सा यूरेनियम का आइसोटोप यूज कर रहे हैं जी, वो वाला जिसका मास जो है वो 235 है। ठीक है, और इसकी वजह से जो एनर्जी हाई अमाउंट में यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होती है, वो जिस स्टीम में कन्वर्ट करती है वाटर को, और फिर उससे जो है वो बिजली को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आइसोटोप्स को हम किस तरह से कार्बन डेटिंग के अंदर, गोइटर को देखने के लिए, डिजीज को देखने के लिए, इसी तरह से स्किन कैंसर और बॉडी कैंसर को किस तरह से क्योर करते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आइसोटोप्स के।